ओके, सो इन लास्ट क्लास हमने देखा था कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन के हमने देखे थे 6 केसेस। कितने केसेस? तो 6 केस कौन कौन से, एक बार थोड़ा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले था डबल, या इसको हम बोलते हैं डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल। दूसरा केस था डबल सिंगल नेगेटिव। तो ओके, डबल सिंगल डॉट और डबल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? डबल सिंगल डबल, केस ई था हमारा पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई, मतलब था एक खाली ऑर्बिटल एक भरा ऑर्बिटल, या इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। और लास्ट इसको हम बोलते हैं पी पाई डी पाई। यस और नो? ये होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और इसमें जो खाली भरा ऑर्बिटल होता है वो होता है पी ऑर्बिटल, और जो खाली ऑर्बिटल होता है वो होता है डी ऑर्बिटल। तो ये है आपका पी पाई डी पाई, 6 केस। यस और नो? अब आफ्टर कॉन्जुगेशन वी कैन हैव 2 और मोर स्ट्रक्चर। यस और नो? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर है या जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 2 या 2 से क्या हो सकते हैं, ज़्यादा, हाँ या ना? तो अपन थोड़ा सा डिसाइड करेंगे आज स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। क्या डिसाइड करेंगे? कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मान लो किसी मॉलिक्यूल के 4 स्ट्रक्चर बने, कितने स्ट्रक्चर? तो 4 में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? या किसी मॉलिक्यूल के 3 स्ट्रक्चर बने, 3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? आज ये डिसाइड करेंगे। आया समझ में? तो हेडिंग लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। तो आज हम सीखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें भी 6 रूल आएंगे। कितने रूल? अपन पहले सारे 6 रूल लिख दूंगा मैं, और उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दूंगा। क्या दूंगा? ठीक है, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। पहले 6 रूल लिख देता हूँ, उसके बाद 6 रूल समझा देता हूँ कैसे कैसे लग रहा है, और आपको रूल सीक्वेंस में लगाना है। कैसे लगाना है? तो 6 रूल है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा और किसका कम, और रूल्स हमेशा किस में लगाओगे? सीक्वेंस में, तब आंसर सही आएगा। सीक्वेंस में लगाना है, पहले पहला रूल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर 5वां। आया समझ में? ठीक है, तो लिखेंगे रूल्स। रूल 1, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस। मतलब समझो बे, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे रेजोनेंस में उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, हाँ या ना? और वही मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल। ठीक, पहला रूल, सबसे जितने ज़्यादा क्या पाई बॉन्ड रेजोनेंस में, वो उतना ज़्यादा स्टेबल। कोई दिक्कत किसी को? ओके, रूल 2, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। यस, सो स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है। तो भैया मॉलिक्यूल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर चार्ज मॉलिक्यूल तो कोई भी आके अटैक कर लेगा। तो अगर आप पे पॉजिटिव है तो कोई भी नेगेटिव वाला अट्रैक्ट हो जाएगा आपसे, और आप पे नेगेटिव तो कोई पॉजिटिव वाला आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं है
तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और चार्ज है, हु इज मोर स्टेबल? न्यूट्रल। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी कम, जितना ज़्यादा चार्ज होगा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चार्ज सेपरेशन। यस और नो? आ जाओ नेक्स्ट, रूल 3। हाँ हाँ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस। यहाँ से सो स्टेबिलिटी, थर्ड रूल इज डायरेक्ट टू complete octet for maximum molecule। ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जितने ज़्यादा एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। देन वी आर हैविंग रूल 4। नेगेटिव चार्ज is more stable on more electronegative atom। Positive charge is more stable on less electronegative atom। रूल 1 लिख लो बच्चों। लिख लीजिए, एक एक करके समझाता हूँ, सबका एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं रूल 1 की। किसकी बात करते हैं?
रूल वन आ जाओ, एक बार रूल वन से देखते हैं, फिर समझते हुए जाए, फिर छापिएगा आप लोग। तो थोड़ा समझा लेता हूँ, ठीक है। आ जाओ। तो स्टेबिलिटी ऑफ आरएस में सबसे पहला रूल, पाई बॉन्ड। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे रेजोनेंस में, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो जिस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे रेजोनेंस में, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज सेपरेशन। जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना कम स्टेबल होगा, जितना कम चार्ज स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। समझ आ रहा है? तीसरा रूल, जितने ज़्यादा एटम के ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, ऑक्टेट समझते हो ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो जितने ज़्यादा एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्टेट कंप्लीट, जितने ज़्यादा एटम का ऑक्टेट कंप्लीट, उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। फोर्थ रूल, नेगेटिव चार्ज अगर है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हो? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका? फोन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? तो आपका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और उसके बाद आता है फिर क्लोरीन। समझ आ रहा है? तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है तो स्टेबल है, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्टेबल है। चौथा रूल, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? समझ आ रहा है? फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल कहता है कि आपका, फिफ्थ रूल आपका कहता है कि भैया जो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अगर अट्रैक्शन मतलब स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन मतलब स्टेबिलिटी, रिपल्शन मतलब अनस्टेबिलिटी, तो कौन रिपेल करेगा? सेम चार्ज की अपोजिट चार्ज? सेम चार्ज। तो सेम चार्ज पास पास नहीं होने चाहिए, सेम चार्जेस दूर दूर है, और अपोजिट चार्जेस पास पास, ज़्यादा स्टेबल। तो जो जिस स्ट्रक्चर में अपोजिट चार्ज पास पास होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिस मॉलिक्यूल में सेम चार्जेस पास पास होंगे वो कम स्टेबल होगा। आया समझ में? तो अपोजिट चार्ज पास पास, सेम चार्जेस दूर दूर। सिक्स रूल कहता है पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा कार्बन से सराउंड रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से जितने ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज से जितने कम कार्बन अटैच होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो फिर से एक बार 6 रूल एक बार में फिर से याद करते हैं। जितना, पहला रूल, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा चार्ज स्टेबिलिटी उतनी कम, ऑक्टेट जितने ज़्यादा एटम का कंप्लीट स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत? चार रूल हो गए। सेम चार्जेस रिपेल, दूर दूर हो, अपोजिट चार्जेस पास पास होने चाहिए, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज जितने ज़्यादा कार्बन से सराउंड होगा, घिरा होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल, और नेगेटिव चार्ज जितने कम कार्बन से घिरा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल। कोई दिक्कत? छाप लो रूल्स, छाप लो। ओके, आ जाइए, अब क्वेश्चन करा देता हूँ, एक एक सबका एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोग करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन लिखिए।
आ जाइए, 6 क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग बनाएंगे, ठीक है। आ जाओ, शुरुआत से देख लो। आइए, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ आर एस मॉलिक्यूल। तो आपको इन मॉलिक्यूल्स का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। आ जाइए, सबसे पहले आप सीक्वेंस में रूल लगाएंगे। किस में लगाएंगे? तो आपका जो रूल है वो सीक्वेंस में लगेगा। सबसे पहले पहला रूल, पाई बॉन्ड। कितने पाई? कितने पाई बॉन्ड? एक भी नहीं, जीरो। कितने पाई बॉन्ड? तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली ओशन टू पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत? समझ गए? कितने पाई बॉन्ड? कितने पाई बॉन्ड? एक। कौन ज़्यादा स्टेबल? जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा। हाँ या ना? आओ इधर। कितने पाई? एक, दो। कितने पाई? दो पाई। दो पाई पहले में भी, दो पाई दूसरे में। पहला रूल कैंसल। सेकेंड रूल, चार्ज सेपरेशन। जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज वो उतना कम स्टेबल। ठीक है, आ जाओ देखते हैं चार्ज। कितना चार्ज? एक। कितना चार्ज? एक, दो, तीन। तो चार्ज सेपरेशन कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा स्टेबल। हाँ या ना? कौन से रूल से बना? सेकेंड रूल। आ जाओ फिर से, पहले कौन सा रूल लगाएंगे? पहला रूल। कितने पाई? कितने पाई? ओके, पहला रूल कैंसिल। दूसरा रूल, चार्ज सेपरेशन। कितना चार्ज? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम चार्ज दोनों में, दो चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ या ना? सेकेंड रूल कैंसिल, चार्ज सेपरेशन कैंसिल। थर्ड रूल, कंप्लीट ऑक्टेट। यस और नो? आओ इधर, ध्यान से देखना, नहीं ऑक्टेट वाला समझ नहीं आएगा। कार्बन, सबसे पहले काउंट करो कार्बन के बॉन्ड। दो हाइड्रोजन के साथ और एक है, तीन। तीन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने बॉन्ड चाहिए? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऊपर में क्या है? माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब, तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव का 2 इलेक्ट्रॉन। 6 और 2 8, ऑक्टेट। ठीक, आ जाओ Cl गिन लो। अगर चाहो तो गिनो, नहीं तो पहले इसका कार्बन गिनो, इसका कार्बन गिन लो, काम बन जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो बाकी का मत चेक करो, पहले इसका कार्बन चेक किए, फिर इसका कार्बन चेक करेंगे। सेम रहेगा तो अगला चेक करेंगे। आ जाओ, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन एक बॉन्ड, टोटल 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6। पॉजिटिव का मतलब भरा इलेक्ट्रॉन, खाली डब्बा। पॉजिटिव मतलब खाली डब्बा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए? 8। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो थर्ड रूल, कौन ज़्यादा स्टेबल? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट की, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट रूल आया किस लिए था? स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। ऑक्टेट रूल आया क्यों था? स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फिलहाल ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट, इसका तो ये ज़्यादा स्टेबल। आओ इधर, कितने पाई? एक। कितना पाई? पहला रूल कैंसल। सेकेंड रूल क्या था? चार्ज। आ जाओ, कितने चार्ज है? एक। कितना चार्ज है? एक। सेकेंड रूल कैंसल। थर्ड रूल ऑक्टेट। आओ ऑक्टेट देखते हैं, किधर चला गया? ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना के बैठा है? 3। कितने बॉन्ड बना के बैठा है? 3। 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हाँ या ना? कोई दिक्कत? और एक नेगेटिव, कितने? ऑक्टेट कंप्लीट है। हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? ऑक्सीजन को गिनते, ऑक्सीजन को गिनते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। 16 ग्रुप। 14 ग्रुप के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है ना, इसलिए कार्बन में लोन पेयर काउंट नहीं किए। 15 ग्रुप में कितने लोन पेयर? 1। 16 में, 17 में, 18 में कौन है? ऑक्सीजन। 16 ग्रुप, कितने लोन पेयर है? जो तुमको दिखेंगे नहीं। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो कितने लोन पेयर इसके पास? 2। कितने इलेक्ट्रॉन? कितने बॉन्ड बनाए? एक बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 4 और 2 6। एक नेगेटिव, नेगेटिव के कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 6 और 2 कितने? ऑक्टेट कंप्लीट। आया समझ? तीसरा रूल कैंसल। तो ऑक्टेट चेक करने के लिए आपको
लोन पेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एक बॉन्ड माने 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब 0, पॉजिटिव मतलब कोई तकलीफ। तीसरा रूल क्या हो गया? कैंसल। तीसरा रूल कैंसल। चौथा रूल, नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल। और पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आओ चेक करते हैं। यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पे? कार्बन पे। कौन सा ग्रुप कार्बन? 14। कौन सा ग्रुप कार्बन? पता होना चाहिए सबको। ओके, ऑक्सीजन कौन सा ग्रुप? अब ये बताओ, ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 14 और 16, किसका ग्रुप ज्यादा? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन के ऑक्सीजन? तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? किस पे है? यहां पे किस पे? कौन ज्यादा स्टेबल? कौन सा रूल? चौथा। कौन सा रूल? समझ गए बेटा? आ जाओ। कितने डबल इसमें? फिफ्थ वाले में कितने डबल? ठीक। कितने डबल? पहला रूल चार्ज सेपरेशन, सेकेंड रूल कितने चार्ज? 1 2। कितने चार्ज? 1 2, चार्ज सेपरेशन कैंसिल, सेकेंड रूल कैंसिल। तीसरा रूल ऑक्टेट। आओ ऑक्टेट चेक करते हैं। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड, एक नेगेटिव, 2 लोन पेयर, कितने? 8। ऑक्सीजन एक नेगेटिव, एक बॉन्ड, लोन पेयर 8। मतलब दोनों को देख लो, सेम है क्या दोनों? हाँ। यहां पर भी देखो, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। कितने बॉन्ड बनाए? कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बनाए? 3। 3 मतलब 6, पॉजिटिव का मतलब खाली। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? ठीक है, अरे ध्यान दो ओए, यहां पर ऑक्सीजन 2 लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का 2 6 और एक नेगेटिव का 2 8। ऑक्सीजन एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर का 4 और एक नेगेटिव का 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन किसको चेक करना? हमेशा उसी को चेक करना जिसके ऊपर चार्ज है, बाकी को चेक करने की जरूरत चार्ज नहीं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है ना, फालतू टाइम पास नहीं करना। चेक किसको करना है? जिसके ऊपर चार्ज। आओ इसको चेक करते हैं। कितने बॉन्ड है? 1 और 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6, पॉजिटिव खाली 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट। आ जाओ इसको चेक करते हैं। कार्बन पॉजिटिव, चेक किसको करोगे? जिसमें चार्ज है। तो यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव, कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6। 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव का 0, कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, दोनों इक्वल। स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं हुई। कौन सा रूल फेल हो गया? तीसरा। चौथा रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। आओ देखते हैं। माइनस किस में? ऑक्सीजन पे। माइनस किस पे? सेम है। पॉजिटिव किस पे? पॉजिटिव किस पे? सेम है। चौथा रूल भी कैंसल। पांचवा रूल, अपोजिट चार्ज पास में और सेम चार्ज दूर में तो स्टेबल। अपोजिट चार्ज पास में, सेम चार्ज दूर में। और चेक करते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज पास की दूर? किसमें? पास। तो ये ज्यादा स्टेबल। समझ गए? कौन सा रूल? पांचवा। कौन सा रूल बेटा? मैंने पूरे 6 रूल 6 एग्जाम्पल में समझा दिया आपको। समझ आ रहा है? लास्ट रूल बचा है, तो मतलब लास्ट रूल ही लगेगा। चेक करेंगे फिर भी सीक्वेंस में। किसमें? सीक्वेंस भूल जाओगे आंसर चेंज हो सकता है। सीक्वेंस भूल जाओगे आंसर चेंज हो सकता है। सीक्वेंस याद रखोगे रूल का, कभी भी आंसर गलत नहीं है, कभी भी नहीं। याद रहेगा? जब भी क्वेश्चन लगाओ तो सीक्वेंस में लगाना, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रूल भी याद हो जाएगा। आ जाओ। अब यहां पर सबसे पहले कितना पाई? कितना पाई? पहला रूल कैंसल, हाँ या ना? दूसरा रूल चार्ज सेपरेशन, कितना पॉजिटिव? 1। कितना पॉजिटिव? चार्ज सेपरेशन बराबर कैंसल। क्या काउंट करते? तीसरा ऑक्टेट। आ जाओ। कितने बॉन्ड बनाया इस कार्बन ने? बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड काउंट नहीं कर पाओगे। बॉन्ड काउंट समझ आया मैंने क्या बोला? बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, हाइड्रोजन नहीं दिया है, तो फिर बॉन्ड काउंट तो ऑक्टेट रूल नहीं लग पाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या बोल रहा? समझ में आया? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, क्या नहीं लग पाएगा? ऑक्टेट रूल नहीं लग पाएगा। तो कार्बन पे पॉजिटिव कार्बन, ऑक्टेट रूल छोड़ दो,
क्योंकि हाइड्रोजन काउंट नहीं कर पाओगे ना, फिर अपने मन से काउंट करोगे गलत आ जाएगा। ओके लीव इट। कौन सा रूल? थर्ड रूल नहीं लग पाएगा, ठीक है ओके। फोर्थ रूल, मोर कार्बन, ये भी कार्बन, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का सीन नहीं है, दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन पे पॉजिटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट कैंसिल। फिफ्थ रूल, एक ही चार्ज अपोजिट है ही नहीं, सेम चार्ज और अपोजिट चार्ज का कॉन्सेप्ट कैंसिल। लास्ट रूल, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से ज्यादा सराउंड होना चाहिए। आओ देखते सराउंडिंग, ये कार्बन कितने कार्बन से सराउंड है? एक से, और ये कार्बन एक इससे सराउंड है और एक इससे, तीन। ये कार्बन, एक कार्बन और एक दो, सराउंडिंग कितने लोग से घिरा हुआ है? मैंने तुमसे पूछा तुम कितने से घिरो, सर मैं एक, ये बाजू वाला दो और ये बाजू वाला तीन, मैं तीन लोग से घिरा हूं। ऐसा होता है क्या? तुम्हारे आजू बाजू दो लोग बैठे, मैं बोला बेटा तुम कितने लोग से घिरे हो, सर एक दो और मैं तीसरा नमूना, तीन लोग। ऐसा होता है क्या? तो ये कितने से गिरा है? सर एक दो और एक खुद नमूना। कितने लोग से गिरा है? दो। यहां पे पूछ रहा हूं कितने लोग से गिरा है? सर एक ये एक ये, दो। कितने लोग से? एक से। और इधर कितने से? ज्यादा सराउंडेड कौन है? कार्बन ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा सराउंड, ज्यादा स्टेबल, नेगेटिव चार्ज कम सराउंड, ज्यादा स्टेबल। तो नेगेटिव कम सराउंड होना चाहिए और पॉजिटिव ज्यादा, कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? समझ गए? तो 6 रूल, 6 केस, 6 एग्जाम्पल। कोई तकलीफ? इसको छाप लो, फिर मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन रैंडमली उठा करके। अभी तो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, तो आपने सीक्वेंस में लगाया क्योंकि मुझे सीक्वेंस में समझाना था। अब मैं रैंडमली उठा के दूंगा, आपको रूल सीक्वेंस में लगाना है, आंसर सही बताना है। कर लेंगे क्या अपन? सभी लोग? चलिए छाप दीजिए। आओ क्वेश्चन लिखो उसी के आगे। रूल लग जाएगा तो आगे क्यों चेक करोगे? टाइम पास चल रहा है क्या? पहला रूल लग गया, आंसर आ गया, नहीं मेरे को छठवें तक लगाना है। तो तुम्हारे तुम्हारे शकल पे अगर लिखा हुआ है बेवकूफ, तो मैं क्या करूं?
हाँ अब ठीक है, सातवां ठीक कर लो। ओके करिए जल्दी। क्या चीज? ये वाला नेगेटिव? यस। लिख लिए? इतना 7 लिख लियो ना? जल्दी लिखो। ओके आ जाओ, चेक करते हैं। आओ इधर। कितने डबल बॉन्ड? एक। दोनों में एक एक। ठीक है, यहाँ से सेकेंड रूल क्या काउंट करना है? चार्ज। चार्ज सेपरेशन, कितना चार्ज? इधर एक भी चार्ज, मोर स्टेबल। आ जाओ, कितने पाई? 3। कितने पाई? कितने पाई? 2। 3 पाई। कितने पाई? ओके इधर आ जाओ। उसके बाद क्या चेक कर लेते हैं? चार्ज सेपरेशन। तीनों में से इसमें एक भी चार्ज नहीं है, इसमें एक चार्ज है और इसमें 2 चार्ज है। अच्छा इसमें भी 2 है, ओके। दोनों में 2 है, फिर रुक जाते हैं। तो डायरेक्ट पांचवा नहीं, पहले तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा। लगाते तीसरा। सबसे पहले ऑक्सीजन पे माइनस है, हाँ या ना? बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ऑक्टेट चेक नहीं करना है। चौथा रूल, मोर नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। चौथा रूल कैंसल। पांचवा रूल, सेम चार्जेस पास पास, पास पास, दूर दूर, ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, आ जाओ 9th वाला। कितने पाई? 3। कितने पाई? पहला रूल। इसमें आ जाओ 10 देख लेते हैं।
कितने पाई एक, कितना पाई एक, कितना पाई एक, सब में पाई एक है, पहला रूल कैंसिल। दूसरा ऑक्टेट कल लगा सकते हैं, दो हाइड्रोजन एक बॉन्ड, दो हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, कितने 6 और एक माइनस 8। इधर आ जाओ, कार्बन पे चार्ज नहीं है, चेक नहीं कर सकते, कार्बन पे चार्ज है, सेम है, मतलब सेम है। यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन सा ग्रुप 15, 15 ग्रुप मतलब एक लोन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर का, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड, एक बॉन्ड, कितने बॉन्ड, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, 15 ग्रुप, लोन पेयर का 2, 4 और 2 6, और एक नेगेटिव का 2, 8। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भी क्या होगा, सेम, एक लोन पेयर का 2, दो बॉन्ड का 4, 4 और 2 6 और 2 8 है। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के 6 और एक लोन पेयर का 2, 8 कंप्लीट है, हाँ या ना। ओके, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन चार्ज नहीं है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको चेक कर लो। कितने लोन पेयर, दो, दो लोन पेयर का कितना 4, एक बॉन्ड का 2 6, एक नेगेटिव का 2 8, यहाँ पे भी 8 है, ऑक्टेट नहीं लगा। चौथा रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस होना चाहिए। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इनमें, फिर तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन पे होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे है, ठीक। उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन पे है, कार्बन पे, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड कार्बन, फिर नाइट्रोजन एंड कार्बन। समझ गए बेटा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास बाद किस पे होना चाहिए, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किस में, इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन पे होना चाहिए, ऑक्सीजन के बाद किस पे होना चाहिए, नाइट्रोजन, पर नाइट्रोजन पे नहीं है, किस पे, कार्बन, तो सेकेंड ये। यहाँ पे ऑक्सीजन पे होना चाहिए था, है ही नहीं, किस पे, नाइट्रोजन और कार्बन, थर्ड। यस और नो, कोई तकलीफ किसी को, आ जाओ आगे। समझ आया सबको। पहला रूल डबल डबल एक है, कैंसिल। दूसरा रूल चार्ज सेपरेशन, एक एक नेगेटिव है, कैंसिल। थर्ड रूल बॉन्ड लाइन नोटेशन चेक नहीं करेंगे। फोर्थ रूल मोर नेगेटिव, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, सेम एटम पे, कैंसिल। पांचवा चार्ज सेपरेशन, दो चार्ज नहीं है, चार्ज पास होना चाहिए, अपोजिट चार्ज सेम चार्जेस दूर होना चाहिए, दो चार्ज है ही नहीं, कैंसिल। छठवां रूल नेगेटिव चार्ज कम सराउंड होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कितने से सराउंड है, एक से। कितने से सराउंड है, दो से, तो लेस सराउंड ज़्यादा स्टेबल, लेस सराउंड, कोई दिक्कत इसमें। कितना पाई, कितना पाई, बराबर, कितना नेगेटिव, एक, कितना नेगेटिव, एक, चार सेपरेशन बराबर। ऑक्टेट कार्बन गिन लो, दो, एक 3 और 2, 3 बॉन्ड के 6 और एक नेगेटिव का 2, 8, एक बॉन्ड का 2, एक लोन पेयर का 2, सॉरी 2 लोन पेयर का 4, एक नेगेटिव का 2, 6, एक बॉन्ड का 2, कंप्लीट है। फोर्थ रूल ऑक्सीजन और कार्बन, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल। आया समझ में। कितने लोग के यहाँ तक सारे सही थे। तो भैया देखो यहाँ पर, इधर यहाँ से अपन जब रूल लगाएंगे, ठीक है, अपन जब रूल लगाएंगे तो अपने को याद रखना है, ठीक है, सीक्वेंस में रूल लगेगा। किस में लगेगा, तो आप जब रूल लगाएंगे तो आपको उसको सीक्वेंस में लगाना है। किस में लगाना है, कोई दिक्कत किसी को, 1 से लेके 6 तक। और जब तक आपको आरएस की स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। पूरे जीओसी में एक ही काम करना है, कौन ज़्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल, और वो भी किसका, आरएस का। किसका, अब आरएस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और एक होते हैं अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। तो लिखोगे टाइप्स ऑफ आरएस, कितने टाइप के होते हैं आरएस, दो। तो टाइप्स ऑफ आरएस, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग
देखो समझ लेते थोड़ा सा इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या है, समझ लेते, फिर उसके बाद लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। जैसे मेरे पास एक डायग्राम है, क्या इसका आरएस बना सकते हैं अपन बेटा? बना सकते हैं सभी लोग? ठीक, एक आरएस बना उसका, और इसके इसके बहुत सारे बन सकते हैं, पर आप एक ही बनाएंगे। नीचे वाले का तो ज़्यादा बनेगा, पर आप क्या करेंगे, एक एक इसका बनाइए, एक इसका बनाइए। जल्दी मुझे आरएस बना के बताइए, दो ठो, पहले वाले का एक, दूसरे वाले का एक। बना लिया होगा सबने? तो पहले वाले का रेजोनेंस आरएस ऐसा कुछ बना होगा, डबल डबल सिंगल नेगेटिव, 1 2 3 कर लिया होगा, 1 2 3 नेगेटिव किस पे आया होगा, और डबल किधर, हाँ या ना? इसमें भी आपने कर लिया होगा 1 2 3 डबल सिंगल नेगेटिव, एक ही बनाएंगे, बनेंगे बहुत सारे, मुझे एक से मतलब है, मैं एक ही बनाऊंगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा इस पे, हाँ या ना, और नेगेटिव आ जाएगा 3 पे। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो जनरली होता क्या, समझो, जितने ज़्यादा आरएस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, आरएस ज़्यादा स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये तब तक होता है जब दोनों के दोनों आरएस सेम हो। दोनों आरएस सेम मतलब सारे इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, दो स्ट्रक्चर दिया, पहले वाले का भी इक्वली है, दूसरे का भी इक्वली है, तब लग जाएगा। या पहले का अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, दूसरे का भी अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, जिसके नंबर ऑफ आरएस ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल है, लग जाएगा, हाँ या ना? पर जब एक का इक्वली कंट्रीब्यूटिंग और एक का अनइक्वली, तब ये नहीं लगेगा। तो समझो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये और ये एक जैसे हैं। कैसे समझो, ऑक्सीजन पे क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन पे सेम है सब, नेगेटिव ऑक्सीजन पे पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी। पहले वाले में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे वाले में भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, दोनों कैसे, एक जैसे, दोनों कैसे, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। कैसा स्ट्रक्चर हुआ, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग, एक जैसे, दोनों का एक ही वो है, दोनों बराबर। अब इधर आओ, स्टेबिलिटी दोनों की सेम, स्टेबिलिटी कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने बोलूंगा, कंपेयर द स्टेबिलिटी आरएस नहीं कर पाओगे, दोनों की स्टेबिलिटी क्या आएगी, सेम। तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग आरएस पहला वाला। दूसरा वाले में आओ, किस पे नेगेटिव, किस पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है, क्या दोनों की स्टेबिलिटी सेम आएगी ना, अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। तो सेकेंड वाला आपका कैसा स्ट्रक्चर हुआ, समझ आया? इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबिलिटी देते एज कंपेयर टू अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग। इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबिलिटी देते एज कंपेयर टू अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ आरएस। तो अब एक बात बताओ, पहले वाले में कितने आरएस बन रहे, दो, एक ये और एक ये, अगर गिनूँ तो दो, इसमें गिनूंगा तो आगे और आएंगे, 4 5 आ जाएंगे। ज़्यादा किस में आ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, दूसरे की, पर किसकी ज़्यादा है, क्या हो गया, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। कैसे समझो, कैसे समझो, मानो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कोई लेने आया, और मेरे पास दो लोग हैं जो ट्विंस है, एकदम आइडेंटिकल, सेम कपड़े, सब शकल वकल सब सेम, ठीक। मैंने एक को पकड़ा दिया इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक को इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया, अब उसके बाद उसने क्या किया, दोनों में से किसी एक को चेक कर लिया, तो दूसरा वाला कैसा दिखेगा, आइडेंटिकल। समझ पाएगा क्या कि किसको चेक किया और किसको नहीं किया? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों आइडेंटिकल है, तो उसको डाउट गया तो एक को चेक कर लिया, एक को चेक किया तो दूसरा कैसा है, आइडेंटिकल। पहले कमरे में गया, पहले वाले को चेक किया, फिर इस वाले कमरे में आया तो देख रहा है कि दूसरा भी कोई बैठा है, कंफ्यूज रहेगा ना। अब दोनों आजू बाजू खड़े तो पता चलेगा किसको चेक किया और किसको नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? उसको क्या लगेगा, एक को देख लिया मतलब दूसरे को भी देख लिया। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? और अगर
3 लोग खड़े हैं यहाँ पे, तीनों अलग अलग। मैंने एक को इलेक्ट्रॉन पकड़ाया, वो आया, उसने पहले को चेक किया, फिर वो दूसरे को भी करेगा ना, क्योंकि वो सेम नहीं है ना, फिर वो तीसरे को भी चेक करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किस में? आइडेंटिकल में। तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अनइक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। याद रहेगा सबको? ठीक, तो यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखेंगे इसको अपन। तो दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? पहला। कौन ज़्यादा स्टेबल? पहला। तो इक्वली कंट्रीब्यूटिंग RS are more stable than unequally contributing। कोई तकलीफ किसी को? छाप दीजिए बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो अपन ने अब तक सीखी है दो चीज़, एक RS लिखना मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, और दूसरा चीज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालना, कौन ज़्यादा स्टेबल, हाँ या ना। और उसके बाद हमने एक चीज़ देखा कि इक्वली कंट्रीब्यूटिंग ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बता दूंगा, यस और नो। तो यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे, सुन लो पहले अच्छे से। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, आज का सेकेंड लेक्चर है ना, थर्ड है, ठीक है। आप पहला, दूसरा और तीसरा तीनों लेक्चर जब पढ़ के आएंगे तो आपको कल का लेक्चर समझ में आएगा। क्लियर है? तो जो भी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा कौन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक, पता तभी चलेगा जब आपको पहला लेक्चर आएगा। पहले के 2 लेक्चर समझ में आ रहा है सबको? जो पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया था आज अपलोड कर दूंगा पहला लेक्चर, ठीक।